ये लैपटॉप है सोनी वायो का, जो कि 2012 से 2015 के समथिंग आया था ये मॉडल, और काफी चलने वाला मॉडल था, अपने टाइम का एक्सट्रीम मॉडल था, एकदम बढ़िया। और अभी इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये कुछ टाइम पहले भी इसमें प्रॉब्लम आई थी, अभी 3-4 साल पहले, तो तब ये लिक्विड डैमेज था। बट अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि पावर अगर हम लगा रहे हैं तो पावर नॉट वर्किंग, मतलब लैपटॉप पूरी तरह डेड। तो अभी हम इसको डायग्नोस करने वाले हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीजें इसमें चेंज करनी पड़ेगी या क्या क्या इसमें होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ना हम इसको पूरे बोर्ड को एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, फिर आपको चेक करके बताते हैं कि इसमें क्या क्या हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसमें पावर डाल के हम चेक कर लेते हैं कि इसमें पावर ले रहा है ये बोर्ड या नहीं ले रहा है। ठीक है, ये हमने इसमें पावर लगाई। पावर चेक अगर हम इसकी करें तो ये इसकी हाई वोल्ट है, ये हाई वोल्ट ना यहाँ तो आ रही है। देखो मैं इस पे दिखाता हूँ, आपको इस पे समझ नहीं आएगा, मीटर पे दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ तो 19 वोल्ट आ रहे हैं, इस कैपेसिटर पे भी 19 वोल्ट, मोस्फेट पे भी 19 वोल्ट है, लेकिन ये मोस्फेट ना आउट नहीं करा रहा है। ठीक है, ये इस साइड तो मोस्फेट के 20 वोल्ट आ रहे हैं 19.8, बट इस साइड नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इंटरनल बोर्ड में शॉर्टिंग होती है, जिस वजह से वो पास आउट नहीं कराता वहां पर। तो वो शॉर्टिंग हम चेक कर लेते हैं एक बार। अभी हम स्टार्टिंग से ही चेक कर लेते हैं कि ये मोस्फेट तो ही खराब नहीं है, जो ये मोस्फेट लगा है ये मोस्फेट सही दिखा रहा है। ठीक है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये इसका डायोड लगा है, ये भी शॉर्टिंग नहीं है। अभी हम इसकी सारी सप्लाई चेक कर लेते हैं कि उन पे तो कहीं शॉर्टिंग नहीं है। जैसे ये मेन चिप की सप्लाई है, तो इस पे भी कोई शॉर्टिंग, मतलब 21 का इम्पिडेंस दिखा रहा है, इतना इम्पिडेंस इसका ओके है। ठीक है, ये 3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है। ठीक है, ये कोर सेक्शन है, इसका कोर सेक्शन का भी इम्पिडेंस सही दिखा रहा है, 5+ होना चाहिए। ये GFX है इसकी। ठीक है, ये GFX भी ओके है। ये रैम की सप्लाई है, रैम की सप्लाई भी ओके है, चार्जिंग भी ओके है। ठीक है, तो जो मेन सप्लाई है वो तो सारी ओके है। बट अभी इसमें हम हाई वोल्ट सेक्शन और चेक कर लेते हैं कि वो शॉर्ट तो नहीं है। जैसे ये कैपेसिटर लगा है ना, इस पे दिखा रहा है ग्राउंड सेक्शन पे 1.6 का, और दूसरी साइड भी 1.7 1.6 का। तो यही शॉर्टिंग है इसमें, ये हाई वोल्ट जो ना। एक बार इसकी रैम और CPU और उतार के देख लेते हैं, कभी उसी वजह से शॉर्टिंग आ रही हो। अभी हमने रैम और CPU इसका रिमूव कर लिया है, तो अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं दोबारा कि शॉर्टिंग हटी नहीं हटी। अभी शॉर्टिंग एज इट इज है। ठीक है, तो ये शॉर्टिंग आई थिंक सब जगह पर है, जहां जहां भी पावर सेक्शन है यहाँ पर भी है। ठीक है, GPU सेक्शन में इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो भी शॉर्ट है। इधर हम चेक कर लेते हैं, ये कोर सेक्शन है इसका, ये GFX है। ठीक है, ये छोटी सप्लाई है इसकी, और ये चार्जिंग सेक्शन है, पूरा शॉर्ट पड़ा है। मतलब जहां भी सप्लाई जा रही है ना, वहां शॉर्ट है। तो अभी हम इसको एक बार, ऐसे ढूंढना तो मुश्किल है कि कहां पर शॉर्टिंग है, लेकिन हम इस पे ना सबसे आसान तरीका अपनाते हैं, जो कि है इसमें हम पावर डाल के देखेंगे कि इस वोल्ट में, इस सप्लाई पे 1 वोल्ट की सप्लाई पावर डाल के देखेंगे, उससे आइडिया लगेगा कि कहां पर शॉर्टिंग है। ठीक है, अभी मैंने 1 वोल्ट सेलेक्ट कर लिया है, 1.25 वोल्ट। ठीक है, अभी मैं इसको पावर देने वाला हूँ बोर्ड को। अभी जो भी हिस्सा जहां पर भी शॉर्टिंग होगी ना इसमें, वही हिस्सा हीट करने लगेगा इसका। देखो ये हिस्सा इसका हीट हो रहा है बहुत ज्यादा, तो यहीं पे इसमें शॉर्टिंग है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग है कहां पर। ये देखो, ये जो सप्लाई है ना, ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन इसका शॉर्ट पड़ा है, ये जला पड़ा है, कैपेसिटर भी यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो मेन चिप की जो सप्लाई है ना, वो सप्लाई भी हम चेक कर लेते हैं कौन सी लगी है। इसमें PL4502 लगी है, तो एक बार इस सप्लाई को भी चेक कर लेते हैं। PL4502 ये आ गया हमारा जो सप्लाई, ये वाली लगी हुई है ना, ये सप्लाई आपकी आ गई है 1.05। ठीक है, पावर की सप्लाई है, ये मेन चिप के लिए लगी होती है। ठीक है, तो अभी हम इस पे चेक कर लेते हैं पूरा। इसका जो ये कैपेसिटर है ना, PC4504 है, तो ये हमारा लगा हुआ है, ये रहा, ये लगा है PC4504। ये सप्लाई हमारी यहाँ पर शॉर्ट है, जो कि बैटरी कनेक्टर पे भी जाती है, बैटरी आउट भी करती है यहाँ से। ठीक है, बैटरी से आती है ये सप्लाई, और इसी वजह से बोर्ड अभी ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी हम इस सप्लाई को बनाएंगे दोबारा से,
सब चेक करेंगे। तो मैं ये शॉर्टिंग पहले रिमूव कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये सप्लाई हटी है नहीं हटी है। ये सप्लाई शॉर्ट है, तो शॉर्टिंग हटा लेते हैं हम। अभी देखो ये सप्लाई, ये ग्राउंड दिखा रहा है, ये सप्लाई दिखा रहा है। अभी इम्पिडेंस इसका बढ़ गया है, एक साइड ग्राउंड है, दूसरी साइड ये इम्पिडेंस ना 1.2 2.0 ऐसे आ रहा था, बट अभी ये 100 से ऊपर हो गया है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अभी मैं इसके कंपोनेंट जो है ना वो भी रिप्लेस कर देता हूँ। इसके जो कंपोनेंट शॉर्ट है ना, तो हम डोनर बोर्ड से ना इसके कंपोनेंट रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसमें पावर डाल के चेक करेंगे कि वो चीजें करेक्ट हुई है नहीं हुई है, ठीक है। अभी हमने वो कंपोनेंट तो इसके लगा दिए हैं। अभी हम इस पे सीपीयू को फिक्स कर देते हैं पहले, और एक रैम भी इसकी इंस्टॉल कर लेते हैं जिससे चेक हो जाए, ठीक है। एक बार फिर से शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग तो नहीं आई। ओके है, शॉर्टिंग नहीं आई है। तो अब हम इस पे दोबारा से 20 वोल्ट इस पे डाल के चेक करते हैं कि 20 वोल्ट पे ये क्या रिएक्ट करता है। 20 वोल्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, ये डाला हमने पावर, ठीक है। और अभी इसमें हम चेक कर लेते हैं कि वो हाई वोल्ट जो पहले वहां रुक रही थी वो अंदर आई या नहीं आई। वो अंदर आ चुकी है हाई वोल्ट। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो यहाँ पर 20 वोल्ट 19.5 वोल्ट आ रहे थे, इस साइड नहीं आ रहे थे, अभी वो भी आ गए, ठीक है। अभी इस जगह पर भी 20 वोल्ट आ गए हैं जो कि नहीं आ रहे थे, इस साइड भी नहीं आ रहे थे। तो अभी ये बोर्ड हमारा ऑन हो जाना चाहिए। तो एक बार हम इसको बोर्ड को ना ऑन करके चेक कर लेते हैं। ये बोर्ड भी हमारा ऑन हो गया, ठीक है, प्रॉपर। अभी इसकी सप्लाई चेक करें तो ये कोर भी बन गई है, ठीक है। GFX 3.5 भी बन गई है यानी, और रैम की सप्लाई जो मेन चिप की सप्लाई थी वो भी बन गई है, ठीक है। तो ये बोर्ड हमारा ओके हो गया। एक बार इसमें हम हेडसिंग लगा लेते हैं पहले। अब हम इसको दोबारा से चेक करते हैं एक बार। 3 वोल्ट 5 वोल्ट दोनों बन गई है, मेन चिप की सप्लाई भी बन गई है, ठीक है, और GFX भी बन गई, इसकी रैम की सप्लाई भी बन गई है, ठीक है। और ये चार्जिंग तो जब बैटरी लगेगी तब बनेगी। तो अभी फाइनली बोर्ड ओके हो गया है, ठीक है। एक बार हम इसका डिस्प्ले और चेक कर लेते हैं, उसके बाद कंफर्म होगा कि डिस्प्ले आया नहीं आया। ये देखिए अभी लैपटॉप भी ऑन हो गया। अभी हार्ड ड्राइव कनेक्ट नहीं है तो इस वजह से ये नॉट इंस्टॉल दिखा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड दिखा रहा है, बट अभी फाइनली पूरा डन हो गया है लैपटॉप, ठीक है। तो जिस किसी को भी लैपटॉप रिपेयर कराना है और बहुत रीजनेबल प्राइस में, वो भी अपनी आंखों के सामने, तो वो हमसे करा सकता है, हमारे पास आ सकता है, और हम विद इन 1 आवर में लैपटॉप रिपेयर करके दे देते हैं फाइनली, ठीक है। तो ये अभी पूरा रेडी हो गया। अभी हम इसको पूरा इंस्टॉल करेंगे, पूरा फिटिंग करके फिर सर को देंगे।